नमस्कार, आदाब और सलाम मेरे सभी दोस्तों को आपके दोस्त और रहनुमा इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस के साथ। आज हम बात करेंगे एक अहम वाकये की जो शनि से ताल्लुक रखता है। और मैं शनि के बारे में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इस वक्त शनि 28 साल और 5 महीने बाद मकर राशि से गुजर रहा है। यानी कि एक तरह से शनि अपने घर अपनी ही राशि में वापस आ गया है। ये एक बहुत ही ज्यादा अहम वाकया है, क्योंकि शनि सबसे धीमा चलने वाला ग्रह है, लेकिन जब वो घर वापस आता है तो धमाके के साथ आता है, सीख के साथ आता है, इंसाफ के साथ आता है, न्याय के साथ आता है, उन कर्मिक कर्जों के साथ आता है जो आपको चुकाने हैं। कर्मिक घटनाएं घटती हैं जिनमें से कुछ तो दुनिया भर में घट भी रही है। इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर आप शनि के घर वापस आने की बात कर रहे हैं तो वो कौन सा घर है जो शनि ने आपकी कुंडली में बनाया हुआ है। आपकी जन्म कुंडली में शनि मेष में है या वृषभ में या मिथुन में, कौन सी राशि? क्योंकि जब शनि लगभग 28 साल और 5 से 6 महीने बाद उस राशि में वापस आता है तो शनि अपना हक वसूल करेगा। शनि ये देखेगा कि पिछले 28.5 साल में क्या सीख हासिल की है आपने। तो शनि जांच करने और ये जानने के लिए वापस आ रहा है कि क्या काम किया गया है, और न्याय करने के लिए, खास तौर पर उन राशियों और घरों से ताल्लुक रखते हुए जिन पर शनि राज करता है। और उस घर और राशि में जहां शनि बैठा हुआ है, अगर उस दिशा में कोई काम नहीं किया गया है, कोई सीख हासिल नहीं की गई है, कोई अच्छा कर्म नहीं किया गया है, कर्म की गहराई को नहीं समझा गया है, तो फिर शनि आपको दिखाएगा और सबक सिखाएगा, अच्छे और बुरे दोनों तरीके से। तो इसीलिए शनि रिटर्न मतलब शनि का उस घर में वापस आना जहां वो आपकी जन्म कुंडली में स्थित है, आपके भविष्य पर उसके बाद एक बहुत बड़ा असर डालता है। और शनि आमतौर पर 3 ऐसे शनि रिटर्न बनाता है। शनि ऐसा रिटर्न आपकी जिंदगी के पहले 20 से 29 साल में बनाता है, या शायद, बस शायद 27 या 28 साल के बाद, या 27 और 29 साल के दरमियान वो अपना रिटर्न बनाता है। दूसरा रिटर्न जो शनि बनाता है वो आपके 54वें या 55वें साल में आएगा, और फिर आखिरी रिटर्न लगभग 28.5 साल और जोड़ने पर आएगा। तो आप जानते हैं कि शनि शायद आपके लगभग 80 साल की उम्र में वापस आएगा। और आमतौर पर बहुत कम लोग तीसरे शनि रिटर्न तक पहुंच पाते हैं, और ज्यादातर वक्त तीसरा शनि रिटर्न इतनी बड़ी सेहत की मुश्किलें भी लेकर आता है कि जिंदगी खुद, आगे की जिंदगी खुद सवालों के घेरे में आ जाती है। तो शनि रिटर्न, शनि का अपनी ही राशि में वापस आना, गोचर में एक बहुत ही अहम स्थान है। और शनि की ताकत भी बहुत अहम है, वो कुंडली में कैसे बैठा हुआ है। तो ये वीडियो है, आप कुंडली में शनि रिटर्न का कैसे सामना करें जब शनि अपनी जन्म की स्थिति में वापस आता है, और शनि की ताकत, उसकी कमजोरी का जिंदगी पर कैसे असर पड़ता है। हम शनि को मजबूत कैसे करें, हम उसका अधिकतम इस्तेमाल कैसे करें, और जब शनि रिटर्न होता है हम उसके लिए अपने आप को कैसे तैयार करें, और हम उस सबक का इस्तेमाल कैसे करें जो शनि हमें दे रहा है, वो इंसाफ जो शनि कुंडली के जरिए और प्राचीन ग्रंथों के जरिए शनि के बारे में जो बात करते हैं उनके जरिए दे रहा है। तो चलिए गहराई में उतरते हैं कि विभिन्न ज्योतिषीय ग्रंथ, वेद शनि के बारे में क्या बात करते हैं। शनि से ताल्लुक रखने वाले विभिन्न श्लोक कौन से हैं, वो शनि की ताकत के बारे में क्या बात करते हैं, वो शनि की कमजोरी के बारे में क्या बात करते हैं, कैसे विभिन्न वाकयात घटित होंगे, शनि हमारी जिंदगी में अपनी कर्मिक भूमिका कैसे निभाएगा, वो हमें जिंदगी के सबक कैसे सिखाता है, और हम इस बहुत ही कर्मिक ग्रह से सबसे ज्यादा फायदा कैसे उठा सकते हैं। सत्याचार्य ने सत्य जातकम में शनि का वर्णन इस तरह किया है। आयुर्जीवन मृत्यु कारण विपदा पृथ्याष्ट्या मंदादावे। मैं अनुवाद को उद्धृत करता हूँ, और मैं उद्धृत करता हूँ। शनि दुख, गम, लंबी उम्र, जिंदगी की अवधि, मौत, गरीबी, हादसे, नौकर पेशा, खतरे, कैद, खेती, दिमागी परेशानियां, फिक्र, झूठ, झगड़े, मुश्किलें, निराशा, राज, चोरी, बेइज्जती, गुनाह, बदकिस्मती, जेल, कैद, बदनामी, इल्जाम, डर का कारक है। उद्धरण समाप्त। तो जिंदगी में आने वाली बहुत सी मुश्किलों का ताल्लुक इस बात से है कि शनि कुंडली में नतीजे कैसे प्रकट करता है, और वो भी हमारे कर्म पर आधारित है। वो कर्म जो हम जिंदगी में लेकर आते हैं और वो कर्म जो हम अपनी मौजूदा जिंदगी में करते हैं। तो उन कर्मों के आधार पर शनि हमें गम, गरीबी, मौत, हादसों का सामना करवाएगा। और इसलिए हमें ये बात जहन में रखनी चाहिए जब हम देखते हैं कि शनि कुंडली में नतीजों के हिसाब से कैसा व्यवहार कर रहा है। लेकिन शनि ऐसी गंभीर मुसीबतें कब पैदा करता है? बलभद्र होरा शास्त्र में कहते हैं, आत्मा दयो गगन गैर बली, मतलब, और मैं उद्धृत करता हूँ, शनि की ताकत गम को खत्म कर देगी, जबकि उसकी कमजोरी बहुतायत में गम पैदा करेगी।
इन विभिन्न नतीजों को आत्मा आदि से ताल्लुक रखने वाले ग्रहों की दशा अवधि में बताना चाहिए। उद्धरण समाप्त। तो एक कमजोर शनि ही गम पैदा करता है, जबकि एक मजबूत शनि हमारी जिंदगी में आने वाली मुश्किलों को खत्म कर देगा। तो एक कमजोर शनि ही मुसीबत की जड़ में है और इसलिए शनि की ताकत हमारी कुंडलियों के लिए नाजुक है। और शनि की ताकत इतनी अहम है। हम अपनी कुंडलियों में शनि की ताकत कैसे बढ़ाएं? लोग ये समझते हैं कि नीलम पहनने से या शनि का मंत्र जपने से या शनिवार को व्रत रखने से या अकेले शनि मंदिर जाने से शनि मजबूत होने में मदद मिलेगी। सच्चाई से इससे बढ़कर और कुछ भी गलत नहीं है। शनि को मजबूत करने का असली तरीका है उस दिशा में काम करना जिसकी तरफ शनि इशारा करता है। वो है गरीबों, जरूरतमंदों, भूखों की मदद करना और उन सभी लोगों के साथ अच्छा सलूक करना जो काम करते हैं। नौकरानी, आपका ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड, डिलीवरी वाला, आपका खानसामा वगैरह। अब हम सभी को हमारे पिछले कर्म के आधार पर कुछ खास ग्रहीय ताकत दी गई है और हमें मौजूदा वक्त में क्या करना या हासिल करना है। तो एक कमजोर ग्रह एक सजा है, चाहे वो अशुभ हो या शुभ। कोई भी ग्रह कुंडली में पूरी तरह अशुभ या पूरी तरह शुभ नहीं होता। गोचर के दौरान एक शुभ लेकिन कमजोर गुरु एक मजबूत जन्म के राहु के साये में आ सकता है। तो मकसद होता है फिर गुरु को मजबूत करना। एक कमजोर लेकिन अशुभ शनि भी एक चुनौती है, क्योंकि गोचर या उसकी दशा के दौरान शनि के नतीजे वरना फलित नहीं होते। अगर शनि अशुभ भी है लेकिन वो एक अच्छे घर और मित्र राशि से गुजरता है तो वो अच्छे नतीजे देने की प्रवृत्ति रखता है। शनि की अशुभता से बचने के लिए हमें शनि की उन अच्छी खूबियों को मजबूत करने की जरूरत है, जैसे कि अनुशासन, ढांचा, नियम और कायदे। ये सुनिश्चित करके अनुशासन बनाए रखें, नियमों का पालन करें, कायदों से चिपके रहें और उस ढांचे का पालन करें जिसमें हमें रखा गया है। अब शनि के एक और गुण को देखते हैं। जातक चंद्रिका में जातक कालिदास अपनी बयानबाजी की शुरुआत शनि को प्रणाम करके करते हैं। मैं अनुवाद करता हूँ, मैं उद्धृत करता हूँ। मैं उस शनि को प्रणाम करता हूँ जो नीले काजल की तरह चमकता है, जो सूरज है और प्रभु का पुत्र है और जो यम का बड़ा भाई है। उद्धरण समाप्त। इसका मतलब क्या है कि ज्योतिष में शनि की भूमिका का एक हिस्सा इस बात की याद दिलाता है कि शनि यम का बड़ा भाई है और यमराज मौत का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो शनि वो है जो मौत या मौत जैसी मुसीबतों को काबू कर सकता है या मौत दे सकता है। बहुत सी तीसरी साढ़े सातियां मौत लेकर आने के लिए जानी जाती हैं। इस तरह एक अप्रत्यक्ष तरीके से शनि मोक्ष का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि वो कर्म से मुक्ति दिलाता है, जिसका शनि कलपुरुष के 10वें घर का स्वामी होने के नाते प्रतिनिधित्व करता है। तो शनि आपको कर्म करवाता है, लेकिन साथ ही आपको एक कर्मिक जिंदगी से भी आजाद कर देता है। बलभद्र होरा रत्नम में कहते हैं, अगर शनि एक कुंडली में कमजोर है तो गम झेलने के लिए शनि की दशा के आगमन का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। शौक सिर्फ शुक्र की दशा तक ही सीमित नहीं है। बोली का प्रतिबिंब सिर्फ बुध की दशा में ही नहीं दिखता, तो शनि वार करने का इंतजार नहीं करेगा। शनि उस पुलिस अफसर की तरह है जो आपको एक चेक पोस्ट पर सिर्फ ये जांचने के लिए रोक सकता है कि क्या गाड़ी चलाने के लिए आपके पास सभी जरूरी कागजात है, और जरूरी नहीं कि तभी जब आप कोई नियम तोड़ते हैं। तो शनि आपकी जिंदगी में एक नियमित चेक पोस्ट है जो आपको रोकती है, सोचने पर मजबूर करती है और आगे बढ़ने से पहले योजना बनाने को कहती है। इसीलिए शनि को मन यानी धीमा भी कहा गया है, क्योंकि इसमें सब्र, वफादारी, अनुशासन और कायदा शामिल है। शनि हर राशि में लगभग 2.5 साल लगाता है और पूरी राशि चक्र की सिर्फ एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 30 लंबे साल लगाता है। तो नतीजे भी कुछ ऐसे ही होते हैं, धीमे लेकिन स्थिर और टिकाऊ। अगर किसी शख्स का शनि मजबूत है तो वो शख्स गहराई से सोचने वाला, स्थिर, फैसला लेने में धीमा होगा, लेकिन एक बार वचन देने के बाद उस पर कायम रहेगा। और इसीलिए एक मजबूत शनि गम को खत्म कर देता है, जबकि एक कमजोर शनि गम पैदा करता है। तो शनि, एक मजबूत शनि, मजबूत चरित्र, लचीलापन और वफादारी को दर्शाता है, और उनके तौर तरीकों में कोई शर्मिंदगी नहीं होती, और वो दिल से पेशेवर होते हैं, जैसे आप एक समर्पित और वफादार कामगार को चाहेंगे। होरा शास्त्र कहता है, शनि शूद्र द्विजोतम। मैं अनुवाद करता हूँ, उद्धृत करते हुए, शनि शूद्रों पर राज करता है। उद्धरण समाप्त। मतलब शनि जाति के उस सबसे निचले दर्जे का प्रतिनिधित्व करता है जिसका प्रतिनिधित्व वे लोग करते हैं जो सेवा करते हैं। शनि को इस तरह सभी नौकरों का ग्रह माना जाता है, या उन लोगों का जो आपकी सेवा में है, जो सबसे निचले दर्जे की श्रेणी में आते हैं, जैसे ड्राइवर, खानसामा, रसोइया, सिक्योरिटी गार्ड, वो लोग जो फुटपाथ पर अपना सामान बेचते हैं वगैरह।
तो शनि सेवा के छठे घर का भी कारक है और शनि सेवा या सेवा भाव का प्रतिनिधित्व करता है। होरा कहता है, मैं उद्धृत करता हूँ, अनुवाद करते हुए, शनि के पास सख्त नाखून, दांत और बाल है। वो धोखेबाज है। उसके लंबे हाथ और पैर है। उसकी प्रकृति पित्त वाली है। उसकी नसें उभरी हुई है। वो आलसी और बेचैन है। इस तरह शनि उन मजदूरों का प्रतिनिधित्व करता है जिनके हाथ मेहनत के काम से सख्त और कठोर हो जाते हैं। उनके बाल उलझे और बिखरे हुए नजर आते हैं। जिन लोगों का शनि लग्न में होता है वो आमतौर पर एक बिखरी हुई शक्ल सूरत रखते हैं और शायद दाढ़ी मूंछ भी रखते हैं। कड़ी मेहनत और खून के दौरान और कम मांस के साथ हाथों की नसें बाहर निकल आती है। मजदूर हमेशा फिक्रमंद रहता है और कम शांत रहता है। ऐसा ही एक मजबूत शनि वाला जातक होता है। हमेशा उसके दिमाग में काम, उसके दिमाग में एक मकसद और कम शांत। अगर वाकई फिक्रमंद नहीं भी है तो भी उनके बारे में कुछ फिक्र जैसा होता है। सूफीवाद में शनि, जो इस्लाम की एक शाखा है, आसमानों के सबसे ऊंचे दायरे का प्रतिनिधित्व करता है और मोक्ष या निजात से पहले सिर्फ एक दायरा रह जाता है और इस तरह प्रभु के सिंहासन के ठीक नीचे। और कुरान कहता है, और मैं उद्धृत करता हूँ, बेशक सब्र करने वालों को उनका बदला बिना गिनती के दिया जाएगा। तो जो लोग अपने काम में स्थिर रहेंगे और उसे लगन और वफादारी और समर्पण के साथ करेंगे, उन्हें इनाम दिया जाएगा। और इसीलिए कहा जाता है, शनि देर से इनाम देता है लेकिन पक्का इनाम देता है। कुरान कहता है, और मैं उद्धृत करता हूँ, ऐ धरती, जो मेरी सेवा करेगा उसकी सेवा कर, और जो तेरी सेवा करे उसे फिक्रमंद रख। मतलब कि अगर आप इंसानियत की सेवा में हैं तो धरती हमारी सेवा करेगी, लेकिन अगर हम सेवा से मुंह मोड़ लेते हैं और दौलत के फायदों के पीछे भागते हैं तो धरती, जो हमारा दुनियावी ठिकाना है, हम पर मुश्किलें फेंकती रहेगी, हमें फिक्रमंद रखेगी। और इसलिए प्रभु की सबसे बढ़िया सेवा इंसानियत की सेवा के जरिए है, और अगर आप वो करते हैं तो प्रभु आपको बहुतायत से नवाजता है। और जो लोग खुद पर और संसाधन जमा करने पर ज्यादा ध्यान देते हैं, वो ही लोग हैं जिन्हें संसाधनों की कमी भी महसूस होती है। और ये कोई बिना वजह नहीं है कि बाकी सारे आसमानी जिस्म शनि के नीचे हैं, और इसीलिए शनि को आखिरी बराबरी करने वाला या कर्मिक बराबरी करने वाला भी कहा जाता है। वो आपको मोक्ष हासिल करने नहीं देगा जब तक आप अपने कर्मिक कर्ज का आखिरी पैसा भी नहीं चुका देते। और जो कुछ भी केतु ने आपकी कुंडली में इशारा किया हो और जो भी पवित्र जिंदगी आपने गुजारी हो, शनि रिटर्न आपको दूसरा मौका देता है। और इसलिए ये जाने से पहले मौके की वापसी जैसा है, क्योंकि मुश्किल से ही कोई तीसरे तक पहुंच पाता है। तो एक शनि रिटर्न एक पुकार जैसा है। अगर शनि अपने जन्म के स्थान पर गोचर करने के लिए वापस आ गया है तो सचेत हो जाए कि वो कौन सा घर है, कौन सी राशि है और आपने उन सालों में या उस दौर में क्या किया या नहीं किया। अगर कोई गलतियां या कमियां नजर आती हैं तो उन्हें फौरन सुधार लीजिए। यवनेश्वर कहते हैं, मैं उद्धृत करता हूँ, अनुवाद करते हुए, चंद्रमा को जल देवता, सूर्य को अग्नि देवता, बुध को विष्णु, शनि को ब्रह्मा, मंगल को कार्तिकेय, बृहस्पति को इंद्र और शुक्र को सची देवी मानो। तो यवनेश्वर शनि को सबसे ऊंचे देवता ब्रह्मा खुद को मानते हैं, और इसलिए शनि रिटर्न ब्रह्मास्त्र के छोड़े जाने या ब्रह्मा की दुआओं के सिवा कुछ नहीं है, अगर सब कुछ ठीक किया गया हो। प्रबंधन की भाषा में लोग 3 श्रेणियों में आते हैं। पहली श्रेणी करने वालों की है, दूसरी श्रेणी प्रबंधकों की है और तीसरी श्रेणी नेताओं की है। लगभग 70% लोग करने वाले होते हैं और पिरामिड के सबसे नीचे होते हैं, और इसलिए वो व्यापारियों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। ये वो लोग हैं जो मजदूर, प्लम्बर, सफाई कर्मी, ड्राइवर वगैरह हैं। फिर आते हैं प्रबंधक, जो आमतौर पर वो होते हैं जिन्हें चाबुक चलाने और काम निकालने की जरूरत होती है। इनमें मंगल की ऊर्जा होती है और ये मंगल, शनि और कुछ हद तक केतु का मेल होते हैं। फिर आते हैं पिरामिड के सबसे ऊपर नेता, जिनका प्रतिनिधित्व सूर्य और राहु और बृहस्पति के मजबूत मेल से होता है और कुछ हद तक मंगल की ऊर्जा भी होती है। तो एक मजबूत शनि के बिना कोई ज्यादा हासिल नहीं कर सकता। एक मजबूत मंगल और बुध के बिना कोई अच्छा प्रबंधक नहीं बन सकता, और एक अच्छे और मजबूत सूर्य और बृहस्पति के बिना कोई अच्छा नेता नहीं बन सकता। तो एक मजबूत मकर शनि वाला लंबे घंटों तक काम में डूब सकता है और लगन रख सकता है और फिर भी नतीजे हासिल कर सकता है, और इस तरह ये असल में काम करने वाले होते हैं। एक मजबूत शनि वाले का तरीका एक काम खत्म करके दूसरे में लग जाना होता है। तो घर की माँ चंद्रमा और शनि का मेल होती है। वो वही है जो पालन पोषण करती है और मेहनत करती है, एक अनोखा मेल। वो मुश्किल से ही बूढ़ी होती है और मुश्किल से ही थकती है, चाहे वो अंदर ही अंदर अपनी आखिरी नस तोड़ रही हो।
और शनि तुला में मजबूत या मुक्त क्यों होता है? क्योंकि शनि आपसे वफादार और समर्पित होने की उम्मीद करता है, और हम में सबसे बढ़िया वो हैं जो वफादार और समर्पित हैं और परिवार के लिए, दोस्तों के लिए, अपने संगठन के लिए, अपने साथियों के लिए और अपने जीवन साथी के लिए समर्पित है। तो शनि वफादारी और समर्पण और लगन को दर्शाता है। अपने लोगों की सेवा करना सबसे बढ़िया सेवा है जो कोई कर सकता है, यही बात शनि हमें याद दिलाता है। इसलिए शनि तुला में उच्च का होता है और उनको सजा देता है जो धोखा देते हैं, जो आंख में धूल झोंकते हैं, जो झूठ बोलते हैं। कोई सड़क पर किसी से झूठ बोल सकता है, लेकिन जब आप अपने ही माँ बाप से, जीवन साथी से, बच्चों से, अपने सबसे अच्छे दोस्तों से झूठ बोलते हैं, तो हमारी अंतरात्मा कचोटती है और बहुत जोर से कचोटती है। वो भीतर से शनि की कचोट है और आपसे अपने तौर तरीके सुधारने को कह रही है। वरना जब शनि तय करता है कि सारे झूठ, सारे धोखे की वापसी का वक्त आ गया है, तो फिर खुदा ही हाफिज। और यही बात शनि रिटर्न हमारे पास लेकर आता है जब शनि अपने गोचर के दौरान हमारी कुंडलियों में अपनी असली स्थिति में वापस आता है। और शनि सब्र और लगन को दर्शाता है, और इसीलिए मेष में नीच का हो जाता है, क्योंकि मंगली हमेशा जल्दी में रहता है और बिना पूरी जांच पड़ताल के चीजों में घुसपैठ करना चाहता है। जिन लोगों का शनि और बुध पीड़ित या कमजोर होता है, वो आमतौर पर हुकूमत के साथ मुश्किल में पड़ जाते हैं। उनके कागजात दुरुस्त नहीं होते, वो अपने कागजी काम और दस्तावेजों को गड़बड़ कर देते हैं। इसलिए अगर आपकी कुंडली उस दिशा में इशारा करती है, तो किसी को सतर्क रहने की जरूरत है और ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि कोई भी कागजी काम ढीला या कमजोर न रहे। आपका दस्तावेजीकरण ठीक से किया गया हो और ठीक से रखा गया हो, और कॉपियां निकालकर अलग से सुरक्षित रख ली गई हो। रूढ़िवादिता और आत्मनिर्भरता। एक मजबूत शनि वाला शख्स आमतौर पर रूढ़िवादी और परंपरावादी या नियमबद्ध तरीके से पेश आएगा और खुद की ज्यादातर जरूरतों का ख्याल रखेगा और दूसरों की मदद करने के लिए भी तैयार रहेगा। ऐसे लोगों की कीमतें ईंट और गारे जितनी मजबूत होती हैं और मुश्किल से ही कोई उन्हें हिला पाता है। अगर आप किसी के साथ साझेदारी कर रहे हैं या शादी कर रहे हैं, तो उस शख्स का शनि, चंद्रमा और बृहस्पति जांच लें जिसके साथ आप हाथ मिलाने जा रहे हैं। इन तीनों में से किसी की भी कमजोरी या तीनों में से किसी का भी पीड़ित होना, ऐसे लोगों से दूर हट जाना सबसे अच्छी बात है। एक मजबूत शनि वाले जातक में एक मकसद की भावना होती है और वो इरादे के साथ उसके पीछे जाते हैं। वो बिना वाहियात लोग होते हैं जो आपके मजाक पर एक मुस्कुराहट फेंक सकते हैं लेकिन अनियंत्रित हंसी में नहीं बदल जाते, जो बुध कर सकता है या करवा सकता है। जरूरत पड़ने पर वो व्यवहारिक, निर्दयी और गणनापूर्ण हो सकते हैं। इसलिए 10वें में मजबूत शनि वाले, चाहे दहन में हो या नीच का, निर्दयी और यहाँ तक कि तानाशाही भी हो सकते हैं। अगर आपका मजबूत छठा और 10वां घर है, मजबूत शनि के साथ और अच्छी ताकत में, अच्छी राशि में, और छठे या 10वें के साथ ऊर्जा का आदान प्रदान कर रहा हो, तो आधी लड़ाई तो जीत ली गई है अगर आप एक प्रबंधक हैं। और अगर मंगल भी आपका साथ देता है, और फिर अगर आप में मजबूत कुंभ की ऊर्जा है, तो समाज और दूसरों के कल्याण के लिए सबसे ज्यादा काम करने वाले लोगों की सबसे बड़ी कामयाबियां मजबूत कुंभ शनि के साथ देखी जा सकती है। इसलिए कुंभ की कुंभ ऊर्जा के साथ शनि ऐसे शख्स को दर्शाता है जो बहुत हद तक आजाद, सकारात्मक, लेकिन फिर भी व्यवहारिक है। ऐसा जातक बहुत हद तक प्रोत्साहन देने वाला और समूह काम में शामिल होता है और एक बढ़िया प्रेरक भी है, अगर बृहस्पति और सूर्य भी शामिल हों। और आमतौर पर ऐसी शनि कुंभ ऊर्जा की सबसे बड़ी कामयाबियां शनि रिटर्न के दौरान देखी जाती है। कामयाबी का सबसे ऊंचा शिखर उनके शनि रिटर्न के दौरान आता है। ऐसे लोगों में एक मजबूत इंसानियत भरा नजरिया होता है और उनमें बहुत ज्यादा सामाजिक जागरूकता और फोकस होता है। एक शनि वाला बहुत ज्यादा भावुक नहीं होता और कर्क राशि में मुश्किल से ही अच्छा करता है और भावनाओं से नफरत करता है, लेकिन भावनाओं के बिना हमदर्दी से प्यार करता है। तो एक मजबूत शनि वाला जातक गलत होने पर आंसू बहाने के लिए नहीं आएगा, बल्कि गलत को सुधारने और मदद करने और कानून के राज का पालन करने के मकसद के साथ आएगा, और इसलिए कहता है कि उनका पालन किया जाना चाहिए। शनि एक स्वायत्त ग्रह होने के साथ साथ सबसे लंबे दृष्टि वाला, 7वीं के अलावा 3वीं और 10वीं दृष्टि के साथ सबसे ज्यादा पहुंच वाला ग्रह है। शनि को सबसे छोटी और सबसे लंबी दृष्टि बिना किसी वजह के नहीं दी गई है। शनि अनुशासन, व्यवस्था, समर्पण, वफादारी का ग्रह है, और ये सारे गुण आत्मा के विकास के लिए अंदरूनी है। और इसलिए एक शख्स को भीतर देख पाने में सक्षम होना पड़ता है, खुद को और उसकी चुनौतियों को देख पाने में सक्षम होना पड़ता है और जरूरत के हिसाब से बदलाव ला पाने में सक्षम होना पड़ता है।
एक शनि रिटर्न इस तरह एक ऐसे शख्स को दर्शाता है जो भीतर और सबसे बाहर तक देख सकता है और उसका इस्तेमाल कर सकता है और इन नतीजों को प्रकट कर सकता है जब शनि अपनी असली स्थिति में वापस आता है। भीतर देखने की क्षमता और बिना कोशिश के, जिसका प्रतिनिधित्व तीसरा घर करता है, हम वास्तव में खुद को नहीं बदल सकते। और ये सब शनि के लिए और भी ज्यादा अहम है क्योंकि शनि कर्मिक बराबरी करने वाला है। शनि या तो आपको अपना कर्म सुधारने पर मजबूर करेगा या आपके कर्म की कीमत चुकाने पर। और चूंकि खुद को बदलने के लिए सबसे कड़ी मेहनत और कोशिश की जरूरत होती है, और वो घर जो कोशिश को दर्शाता है, तीसरा घर और तीसरी दृष्टि शनि को दी गई है। और शनि कर्मिक बराबरी करने वाला भी है और 10वां घर कर्म का घर है और मकर की प्राकृतिक राशि का स्वामी होने के नाते भी, और इसलिए शनि के पास 10वीं दृष्टि भी है। तो कुंडली में शनि जहां भी बैठा हो, उस घर में काम करने की जरूरत है और उस खास घर के नतीजे वक्त के साथ लगन से कमाने पड़ते हैं। उस घर या राशि से ताल्लुक रखने वाली कोशिश में कुछ भी गड़बड़ हो, या जहां शनि अपनी तीसरी, 7वीं या 10वीं दृष्टि से देखता है, तो शनि रिटर्न उसकी वापसी के दौरान इंसाफ लेकर आता है। जहां शनि बैठा है उसका तीसरा घर वो घर है जहां कोशिश लगाने की जरूरत है और बिना गंभीर कोशिश और कड़ी मेहनत के उस घर के नतीजे नहीं मिलेंगे, और शनि रिटर्न आपको इंसाफ देगा कि वो कोशिश कमाई गई या लगाई गई या नहीं। और जहां शनि बैठा है उसका 10वां घर उस जगह को दर्शाता है जहां हमारे अधिकतम कर्मिक काम करने की जरूरत है और अधिकतम समर्पण और अनुशासन और कायदे से उस घर के नतीजे पाने के लिए, बिल्कुल उस राशि से जुड़े हुए जिसमें वो बैठा है। तो अगर शनि मेष लग्न वाले की कुंडली में तीसरे घर में मिथुन में बैठा है, तो तीसरा घर कोशिश का घर है। तो अपने छोटे भाई बहनों के साथ अपने रिश्ते पर काम किए बिना, छोटी यात्राओं पर, अपनी संचार क्षमता पर, आप खुद को कैसे बेचते हैं उस पर, आप अपने हाथ पैरों का इस्तेमाल कड़ी मेहनत करने के लिए कैसे करते हैं उस पर, आपके अच्छे और फलदायक रिश्ते या नतीजे नहीं होंगे। आपकी कोशिश सिर्फ वक्त के साथ और लगन से ही फल देगी, वरना तीसरे घर के नतीजे आपसे वंचित भी रखे जा सकते हैं। तीसरे घर से शनि की तीसरी दृष्टि 5वें घर पर पड़ती है। तो बच्चों के लिए और बच्चों के साथ कोशिश किए बिना अच्छे और फलदायक रिश्ते, वफादारी और समर्पित बच्चे नहीं मिल सकते। अगर ये ऐसी स्थिति है जहां बच्चे शादी के कुछ वक्त बाद पैदा हो सकते हैं, या शादी खुद जिंदगी में देर से होती है, या बच्चों से दूरी देखी जा सकती है क्योंकि आप उनके साथ रह सकते हैं लेकिन उन्हें वक्त देने के लिए बहुत व्यस्त रह सकते हैं। इसलिए एक जातक को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वो कड़ी मेहनत करे, अकेलेपन या लंबे समय तक काम करने से न डरे, दूसरों की सेवा करे, जहां पैदा हुए हैं वहां से दूर यात्रा करने में हिचकिचाहट न दिखाए, और कानून के सही पक्ष में रहे। कर्मिक कोशिश के बिना उस घर के नतीजे भी नहीं दिखेंगे जहां शनि स्थित है, बिना समर्पण, समर्पित कोशिश के। और अब सारे योगों का सबसे बड़ा बिगाड़ने वाला है जिसका शनि प्रतिनिधित्व करता है। अगर गरीबों, बेसहारों, बीमारों, जरूरतमंदों की सेवा नहीं की जाती या उनके साथ बुरा सलूक किया जाता है। एक कहानी यूं है, महाभारत में मत्स्य वेद यानी मछली की आंख बेधने के दिन से एक रात पहले ये धरापति स्वयंवर में एक मुकाबला है। कृष्ण और अर्जुन बात कर रहे हैं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, और मैं उद्धृत करता हूँ, अर्जुन, ख्याल रखना, अपना कदम आगे रखो और मछली की आंख पर ध्यान केंद्रित करो। उद्धरण समाप्त। अर्जुन जवाब देता है, और मैं उद्धृत करता हूँ, अगर मुझे सब कुछ करना पड़ेगा कृष्ण, तो फिर आप क्या करेंगे? कृष्ण एक बहुत ही नर्म लहजे में उससे कहते हैं, और मैं उद्धृत करता हूँ, जो तुम नहीं कर सकते वो मैं करूंगा। अर्जुन फिर कृष्ण से पूछता है, मैं उद्धृत करता हूँ, वो क्या है जो मैं नहीं कर सकता? और कृष्ण जवाब देते हैं, मैं पानी को स्थिर रखूंगा। तो ये आपके लिए शनि है। ये जिंदगी को स्थिर रखता है जब ये खुश और मजबूत होता है और अच्छा खेलता है, लेकिन ये आपकी जिंदगी को कल के लिए कभी नहीं की तरह हिला सकता है जब ये नाराज और कमजोर होता है। तो ये देखना अहम है कि शनि अपने रिटर्न के दौरान अपने नतीजे कैसे प्रकट करता है, और शनि को मजबूत रखना अहम है आपकी कुंडली में कोशिश, सही नजरिया, एक सेवा भाव और एक सेवा भरा दिमाग के जरिए। दोस्तों, अब जब हम समझ चुके हैं कि शनि रिटर्न का कुंडली में क्या मतलब है जब वो अपनी जन्म की स्थिति में वापस आता है, तो कृपया जांच लें कि आपकी कुंडली में शनि कहाँ स्थित है और ये पहला शनि रिटर्न कब हुआ था और उसने आपको क्या सबक दिए, क्या अनुभव दिए, क्योंकि वो अनुभव, वो सबक आपको बताएंगे कि आपकी जिंदगी में कहाँ कमी है या आपको कहाँ प्रदर्शन करना है। और अगर आपने प्रदर्शन नहीं किया है तो वो दौर आपको कुछ संकेत दे रहा होगा। क्या आपने अच्छा किया, नहीं किया, पदोन्नति हुई, बच्चे का जन्म हुआ, शादी हुई, कुछ संकेत शनि रिटर्न हमेशा आपको देता है, चाहे आपने अच्छा किया या नहीं,
या चुनौतियों के रूप में कुछ सबक सिखाए गए हैं। तो अपनी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति को समझिए कि वो क्या इशारा करता है, और शनि रिटर्न का और उसके इशारा किए गए रास्ते का इस्तेमाल कीजिए। शनि की ताकत और स्थिति और कमजोरी आपको ये भी बताएगी कि आप ताकत कैसे बढ़ा सकते हैं और इसे कैसे आगे ले जा सकते हैं, ताकि ये सीख आपको बेहतर और सबसे स्थिर नतीजे और आपकी जिंदगियों में एक बेहतर कर्म हासिल करने में मदद कर सके। तो दोस्तों, ये है मेरा शनि रिटर्न, शनि के गुण, शनि की खूबियों और जिंदगियों में इसके मतलब का विश्लेषण। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कृपया इस वीडियो को शेयर करें और कृपया बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको पता चल सके कि मेरा नया वीडियो कब आ रहा है। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे पास से एक निजी परामर्श चाहते हैं तो कृपया मुझसे नीचे दिए गए लिंक पर संपर्क करें। ये रहे आपके दोस्त और रहनुमा इरफान, विदा लेते हैं। अलविदा।